जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कई लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा है। कई लोगों को संतान तो है, लेकिन संतान का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। या फिर संतान गलत रास्ते पर चली गई है तो फिर क्या करें। इसके साथ कई लोगों को विवाह में बाधाएं आ रही हैं। इसके साथ कई सारे लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, लेकिन मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए भी कई प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। और कई भक्तजन धन से संबंधित परेशानियों से भी परेशान हैं। धन घर में आता तो है, किंतु टिकता नहीं है। कर्ज में घिरे हुए हैं, समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और नौकरी में यदि कोई समस्या है, और बहुत से भक्तजन पूजा पाठ करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, मंत्र जप करते हैं, किंतु भाग्य का साथ उनको बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जीवन में बिल्कुल परिवर्तन नहीं आ रहा है। पूरी मेहनत करने के साथ भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य में बदलाव कैसे किया जा सकता है, और जो भी हमारी कामना है उस कामना को पूर्ण करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके। समस्त जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूँ, और बहुत ही आसान, बहुत ही सरलता से किए जाने वाले उपाय आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करने जा रही हूँ। जो भी उपाय आप करते हैं, कोई भी उपाय आप करें, तो मन में पूरी श्रद्धा व भक्ति भावना से यह उपाय आप करें। जो भी छोटे मोटे उपाय हम रेगुलर बेस पे करते रहते हैं, चाहे वो धन प्राप्ति के लिए हो, संतान प्राप्ति के लिए हो, या फिर और भी जो समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं, जो बाधाएं हमारे जीवन में होती हैं, उनसे निपटने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं, का लाभ हमें बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं होता। मतलब जो भी उपाय हम करते हैं, हमने एक बार उपाय किया और हम सोचते हैं कि दोबारा उपाय करते ही हमको वो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इतना आसान नहीं होता है। इस धराधाम पर जो भी जीव आया है, अपने पिछले जन्म का, अर्थात अपने प्रारब्ध का फल भोगने के लिए आता है। और कई बार हमारे प्रारब्ध अर्थात हमारे पिछले जन्म के कर्म इतने कठोर होते हैं, जिनका कटना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए उपाय भी हमको लंबे समय तक करने होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक ही बार उपाय करते हैं, या एक ही बार कोई पूजा पाठ करते हैं और शीघ्र ही उन्हें उनका फल मिल जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि उनके पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म थे, उनके पाप कर्मों से वो कहीं ज़्यादा थे। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी हम पूजा पाठ के उपाय करते हैं, चाहे मैं आपको बताती हूँ या फिर कोई और ज्योतिषी आपको बताते हैं, तो पूजा पाठ के उपाय हमें करते रहने चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे पुण्य कर्म अर्जित होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं। जब हमारे पुण्य कर्म अधिक होते हैं और पाप कर्म कम होने लगते हैं, तो शीघ्र ही हमारी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। लेकिन तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आप एक दिया भी अगर भगवान के सम्मुख जला रहे हैं, तो उसका भी पुण्यफल आपको अवश्य ही मिलेगा। निश्चिंत ही आपके किए गए अच्छे कर्मों का या फिर बुरे कर्मों का फल आपको अवश्य ही मिलता है। लेकिन आप जो धैर्य खो देते हैं कि 4 बार हमने दिया जलाया और हमें उसका फल नहीं मिला, तो 5वीं बार हम दिया क्यों जलाएं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहें। धीरे धीरे जब हमारे प्रारब्ध कटने लगते हैं, तो हमें अपने जीवन में निश्चिंत ही एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तो इसके लिए लगातार हमें भगवान की शरण में बने रहना चाहिए, भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। इससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है, और हमारी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। दोस्तों, भाग्य में बदलाव के लिए देव गुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। धन, संतान, विवाह, जीवन में सुखों के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। भाग्य के प्रबल कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। धन संचय के कारक होते हैं देव गुरु बृहस्पति। तो जब हम बृहस्पतिवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की आराधना करते हैं, तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव होता है। धन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, चाहे विवाह होने में बाधा आ रही हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही हो,
मतलब विवाह हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी के जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। यदि हम केवल देवगुरु बृहस्पति की ही आराधना करें तो इससे भी हमारे जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। तो किस प्रकार से हम देवगुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं? बहुत सरलता से हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो और जो भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं वह सभी दूर हो जाएं। यदि बृहस्पति हमारी कुंडली में मजबूत होता है तो भाग्य का हमें साथ अवश्य ही मिलता है। जीवन में बड़ी सफलताएं हमें प्राप्त होती हैं यदि हमारी कुंडली में बृहस्पति मजबूत है और अच्छी अवस्था में है। और यदि हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर है तभी हमारे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं आती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह का सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है दोस्तों बृहस्पतिवार, और इस दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, आज मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बताने वाली हूँ और यह उपाय आपको हर बृहस्पतिवार को करने चाहिए। निरंतर करते रहना है यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो। और मेरा ये दावा है कि बदलाव हमारे जीवन में निश्चिंत ही होकर रहता है यदि हमारे मन में दृढ़ निश्चय हो। और बिना विश्वास के भी आप यदि इस कार्य को निरंतर करते रहे तब भी आपको इसका फल मिलेगा ही। लेकिन विश्वास से करते हैं तो इसका फल हमें कहीं गुना ज़्यादा प्राप्त होता है और अति शीघ्र भी मिलता है। क्या करना चाहिए? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना, केले के पौधे की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद केले के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल के साथ ही अगर आपको पीला पुष्प मिल जाए तो पीला पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी भी आप केले की जड़ में अर्पित करें। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ वह सिर्फ हल्दी से जुड़े हुए उपाय हैं। और यकीन मानिए, सर्वाधिक शुभ जो चीज़ होती है जीवन में वो हल्दी होती है। किसी भी शुभ कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो आज की वीडियो जीवन में शुभता लाने वाली है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो उससे छुटकारा दिलाने वाली है, क्योंकि हम सभी शुभ चीज़ों का प्रयोग एक ही शुभ दिन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सर्वाधिक शुभ दिन बृहस्पतिवार, सर्वाधिक शुभ देव बृहस्पति देव और सर्वाधिक शुभ चीज़ हल्दी, जिसका प्रयोग हम आज के दिन करेंगे और अपने जीवन को शुभ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? केले के पेड़ में हर बृहस्पतिवार को आपको हल्दी ज़रूर अर्पित करनी है। मतलब जल अर्पित कीजिए, हल्दी अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए। मतलब थोड़ा सा हल्दी का पाउडर रखिए और केले की जड़ में अर्पित कीजिए। वहाँ शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करिए और प्रार्थना कीजिए श्री हरि विष्णु से, बृहस्पति देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं की समाप्ति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की आप परिक्रमा कर सकते हैं, 4 परिक्रमा कर सकते हैं और समय हो तो 7 परिक्रमा कर सकते हैं। कई भक्तजन ये कहते हैं कि परिक्रमा करने की जगह नहीं है, चाहे वह केले का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो। जहाँ भी आप खड़े होकर के पूजा कर रहे हैं, पूर्वाभिमुख होकर के हमें पूजा करनी चाहिए, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। आप केले में, तुलसी में या फिर पीपल में जल अर्पण करते हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो जल देते समय आपको जिस स्थान पर आप खड़े हुए हैं क्लॉकवाइज वहीं पर आपको घूम जाना है 4 बार 7 बार। जैसे कि हम सूर्य देव को जल अर्पण करते समय जहाँ पर हम जल देते हैं वहीं पर हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। उसी प्रकार से पौधे की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, और बृहस्पतिवार के दिन हमें श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी हमारी धन संबंधित और विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं वह सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो श्री हरि विष्णु की भी पूजा जब आप करते हैं, केले के पेड़ के समक्ष आप शुद्ध घी का दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी आप अवश्य डालें। इसके साथ ही आज आपको श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य करना चाहिए यदि आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है। कोई भी श्री हरि विष्णु का स्वरूप यदि आपके पास हो, जैसे कि लड्डू गोपाल हो, शालिग्राम हो
या चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु हो तो उनको आज आप अभिषेक करें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध जल चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल चाहिए, और इसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए आप इसमें, और इस जल से आप श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहें जब तक आप श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं। और तुलसी के आपको 5 पत्ते लेने हैं, उन पर आपको हल्दी लगानी है और इन पत्तों को आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है। हर गुरुवार को आपको इसी विधि के साथ पूजा अर्चना करनी है। और इन तुलसी के पत्तों का फिर आपको क्या करना है, देखिए तुलसी के पत्तों को आपने श्री हरि विष्णु को अर्पित किया है। अब इन्हें आप अगले दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहते तो बृहस्पतिवार को जैसे आपने ये पत्ते श्री हरि विष्णु को अर्पित किए थे, तो शुक्रवार को आप ये पत्ते वहाँ से उठा लीजिए और आपके गमले हों या फिर आपके घर में कच्ची थोड़ी सी मिट्टी हो तो वहाँ आप इन पत्तों को दबा सकते हैं। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं जब हम श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं। तो प्रारब्ध हमारा चाहे कितना भी खराब हो, जिसकी वजह से हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा हो, या फिर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, विवाह में बाधाएं हो रही हैं और धन का संचय नहीं हो पा रहा है, या फिर कर्ज में फंसे हों, कोई भी समस्या हो आपकी, अगर आप हर बृहस्पतिवार को तुलसी के 5 पत्ते इस प्रकार श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रारब्ध बहुत शीघ्र कटना शुरू हो जाता है और शीघ्र ही भाग्य उदय होता है। समस्त प्रकार के प्रारब्ध कटने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको हर गुरुवार को अवश्य करना है। अगला कार्य जो आपको हर बृहस्पतिवार को करना है वो ये है कि आपको तुलसी में जल अर्पण करना है। तुलसी में जल तो हर कोई देता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जब आप तुलसी में जल अर्पण करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर मिश्रित करें। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, ना हो तो क्या करें, ना हो तो कोई बात नहीं, जैसे आपने श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया था, थोड़ा सा स्वच्छ जल और गंगा जल मिला करके आपने श्री हरि विष्णु को अर्पित किया था, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिश्रित की थी, उसी प्रकार आप तुलसी को भी थोड़ा सा शुद्ध जल लेकर उसमें गंगा जल मिश्रित कीजिए और थोड़ी सी हल्दी तुलसी की जड़ में अवश्य अर्पित कीजिए। हर जगह पर आपको हल्दी का प्रयोग इसलिए बता रही हूँ कि जीवन में शुभता आए, बृहस्पति आपका मजबूत हो जाए। देखिए हर चीज़ ऐसे ही समाप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना होता है जिससे कि ग्रह में बल आए, बृहस्पति मजबूत हो जाए। जब ग्रह में बल आता है तो हमारे जीवन में भी बदलाव आता है। इसलिए आज हल्दी का प्रयोग हर जगह करें, हर पूजा में करें। तो तुलसी में भी आज आप जल अवश्य दें, और जल देते हैं तो हल्दी अवश्य ही अर्पित करें। तुलसी में पीला चंदन अर्पित किया जाता है। याद रखें तुलसी में सिंदूर नहीं लगाया जाता। तुलसी की जब आप पूजा करते हैं तो धूप जलाएं, वहाँ पर अगरबत्ती जलाएं, और इसी प्रकार से आप तुलसी माँ की पूजा करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, उनके थोड़ा सा पीला चंदन अर्पित करें, और इसी प्रकार से आप तुलसी की पूजा करें विधि विधान से। तुलसी के पास बैठकर आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार आप मंत्र कर सकते हैं, 5 बार, 7 बार, या फिर यदि समय है तो आप 108 बार इस मंत्र का जप अवश्य करें। तुलसी की पूजा से श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा मिलती है। तुलसी की पूजा से दुख दरिद्र दूर होते हैं। तुलसी की पूजा से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मतलब तुलसी ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने मात्र से ही समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, और समस्त प्रकार की कामनाएं मात्र तुलसी पूजन से ही पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ला करके लगा दीजिए। गुरुवार या शुक्रवार या फिर सोमवार किसी भी दिन तुलसी लगाई जा सकती है। और प्रतिदिन तुलसी का पूजन करें, अर्थात सुबह जल अर्पण करें और शाम को दीपदान करें। इतने मात्र से भी सभी प्रकार की दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। अगला जो कार्य आपको करना है, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल और गंगा जल मिलाकर अपने हाथ की अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको स्वास्तिक बनाना है, और ऐसा आपको हर बृहस्पतिवार करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बृहस्पतिवार को करा और अगले बृहस्पतिवार को नहीं करा। पहले से वहाँ स्वास्तिक बना हुआ है तो उस पर आप थोड़ा सा जल छिड़क कर और उसी के ऊपर हल्दी से आप दोबारा से स्वास्तिक बना दें। तो हर गुरुवार को, कोई भी गुरुवार मिस ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अगर हर गुरुवार को आप यह सारे कार्य करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी आपके जीवन में बदलाव होगा। पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप यह सभी उपाय करते हैं, तो आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इतने छोटे से उपाय से जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अगला जो कार्य आपको करना है, हल्दी मिले हुए जल से पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। हल्दी मिले हुए जल से अर्थात थोड़े से जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिलानी है और इसका छिड़काव आपको मुख्य द्वार से लेकर के अपने पूरे घर में कोने कोने में आपको इसका छिड़काव करना है। और यदि आपके पास श्री हरि विष्णु की मूर्ति है और आपने उनका जलाभिषेक करा है, तो जो उनका चरणामृत है, उसी जल से आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं और दूसरा जल बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यह कार्य भी आपको हर गुरुवार को करना है। वैसे हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव यदि आप चाहें तो प्रतिदिन अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन तो आपको यह कार्य अवश्य ही करना है। और यदि आप ये सभी प्रयोग, मैंने आपको हल्दी के 5 प्रयोग बताए हैं, यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हर बृहस्पतिवार को आपको यह 5 प्रयोग करने चाहिए। चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बदलाव आए, अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि बृहस्पतिवार के दिन आपको यह सभी कार्य अवश्य करने हैं। और मुश्किल से सुबह का जो ये आपका आधे घंटे का समय है, उतने में ही आपके ये सभी कार्य हो जाएंगे। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले आप श्री हरि विष्णु का पूजन कर लीजिए, फिर केले के पेड़ में जल दीजिए, फिर तुलसी के पेड़ में आपको जल देना है। इसके बाद पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर आप हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे और जिस जल से आपने श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया है, उस जल से आप पूरे घर में जल का छिड़काव कर देंगे। और इन सभी कार्यों में बहुत थोड़ा सा समय लगता है। उपाय मैंने आपको सभी बता दिए हैं, लेकिन ये इतने सरल उपाय हैं कि हर गुरुवार को आप बहुत ही सरलता से इन्हें कर सकते हैं। और यदि आपके मन में यह भावना है या इच्छा है कि शीघ्र ही आपके जीवन में बदलाव आए, आश्चर्यजनक रूप से, चमत्कारिक रूप से यह उपाय कार्य करते हैं। उपाय नहीं, जादू है ये, नियम है यह एक। अगर आप यह नियम अपना लेंगे अपने जीवन में कि हर गुरुवार को मुझे यह करना है, तो उसके बाद तो निश्चिंत ही आपका भाग्य भी बदलेगा और आपका जीवन भी बदलेगा और आपकी कामना चाहे जो भी हो वह पूर्ण अवश्य होगी। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से लाभ आपको अवश्य होगा। आज की वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। जो लोग ज़्यादा परेशानी में घिरे हुए हैं, उन लोगों को अगर आप परेशानी से बाहर निकालते हैं तो आपको आपकी परेशानी से भगवान अवश्य बाहर निकालेंगे। और चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिल जाया करेंगे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।